बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार के द्वारा राष्ट्रगान के अपमान पर विपक्ष ने किया हंगामा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मांगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के राष्ट्रगान का अपमान करने पर बोले तेजस्वी यादव, कहा अचेत मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान करके बिहारियों का सिर झुकाया, देश से माफी मांगी सीएम। बिहार में 65% आरक्षण की मांग को लेकर आरजेडी सांसदों का संसद के सामने प्रदर्शन। सर्वे में की थी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग। नागपुर हिंसा मामले में अब तक 11 नाबालिगों समेत 91 लोगों की गिरफ्तारी। 6 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ दर्ज। शहर के कुछ इलाकों से कर्फ्यू हटाया गया, कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई। संभाजीनगर में एनआईए द्वारा औरंगजेब की कब्र के मुआयने के बाद पुलिस जांच के लिए बनाई गई 18 टीमें। जांच के लिए 230 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मांगी गई जानकारी। दिल्ली में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किया पलटवार। कहा मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार के दरभंगा में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जनता से संवाद। जनता के साथ बातचीत में प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कर्नाटक में हनी ट्रैप को लेकर मंत्री के.एन. राजन्ना का दावा। कहा कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री पर हनी ट्रैप के किए गए 2 प्रयास। दिल्ली हाईकोर्ट समेत सभी जिला अदालतों में एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव की वोटिंग। पहली बार 1/1 वोट के आधार पर वोटिंग। महाराष्ट्र में दिशा सालियान की मौत मामले पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे। कहा पिछले 5 सालों से बहुत से लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया शुभारंभ। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में संघ से जुड़े 32 संगठनों के लगभग 1450 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी विवाद के बीच बढ़ाई गई कब्र की सुरक्षा। कब्र की बाउंड्री के किनारे लगाए गए लोहे के पट्टे। सामना में नागपुर दंगों को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा कुदाल, फावड़ा और छावा मनोबल कमजोर होने के संकेत। क्या छावा फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकार पर मुकदमा दर्ज होगा? एनसीपी अजित पवार गुट। आज मुंबई में इफ्तार दावत का आयोजन किया गया। कई धर्मगुरु, मुस्लिम स्कॉलर्स आमंत्रित। अजित पवार के साथ पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। राजस्थान में आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोगों को पेंशन देने की होगी व्यवस्था। विधानसभा में लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन और सुविधाओं को दोबारा शुरू करने वाले विधेयक पेश किए जाएंगे। दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पास किए 2 रेजोल्यूशन। कोलकाता हाईकोर्ट के जज अरिंदम सिन्हा और दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ। इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। टेरर फंडिंग केस में जेल में बंद है इंजीनियर रशीद। टेरर फंडिंग केस, इस मामले में यह अहम सुनवाई होने वाली है। सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल शुक्ला के कमरे में गेट पर लगा पोस्टर का फोटो वायरल। पोस्टर में लिखा नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार। गाजियाबाद के लोनी में कलश यात्रा में विधायक नंद किशोर गुर्जर को पुलिस ने रोका। हजारों महिलाओं के साथ यात्रा निकाल रहे विधायक गुर्जर पुलिस से नाराज होकर सड़क पर धरना देने बैठ गए। वलसाड़ के भिलाड़ के पास ड्रग्स के साथ 2 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई से ड्रग्स की डिलीवरी के लिए नाइजीरियाई नागरिकों को मॉनिटरिंग सेल पुलिस ने गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ 2 अलग अलग जगह मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर। बीजापुर मुठभेड़ में जवानों ने भारी मात्रा में बरामद किए हथियार। कर्नाटक के रानिया राव सोने की तस्करी मामले में तरुण राज की जमानत याचिका खारिज। रानिया राव की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। काशी विश्वनाथ धाम में 21 से 29 मार्च तक होगा आध्यात्मिक आयोजन। आज श्री राम के राज्याभिषेक और श्रृंगार गौरी के विशेष पूजन पर जलाए जाएंगे 21,000 दीप।